मुझे सदर थाना से 2 नोटिस प्राप्त होते हैं, 2 नोटिस। अभी 2026 चल रहा है, 272 कांड संख्या 2024 का एक नोटिस मुझे प्राप्त हुआ है। मैं लाई उस नोटिस को, और उस नोटिस में लिखा गया है कि मुझे 7 दिन के अंदर वहाँ पे उपस्थित होके अपना जवाब देना। तो मैं इस बारे में ऑफकोर्स मैं लेटर पर पढ़ी लिखी लड़की, मैंने पढ़ा कि गलत है, तो मैंने फोन किया तो मुझे कहा जाता है कि गलती से वो लेटर मैंने भेज दिया। मैंने एक बात बताइए, एक वर्दी वाला पुलिस, आप गलती से किसी को साइन करके सदर थाने का मोहर लगा के आप भेजते हैं किसी को स्पीड पोस्ट के जरिए लेटर, तो साजिश नहीं है तो क्या है? जान रहा है कि लड़की ना बिक रही है, ना झुक रही है, ना दब रही है, तो आप सोचते झूठे केस में लटका। मैं उसमें वहाँ पे मैंने बोला कि देखिए सर ऐसा नहीं होता है, अगर आप लोग को फंसाना है तो डायरेक्टली बोलिए ना, नहीं मैडम हम दूसरा लेटर आपको भेज देंगे। दूसरा लेटर मैं आज रिसीव करके आई, स्पीड पोस्ट के जरिए दूसरा लेटर मुझे मिला। ये हुआ 15 दिन के बाद, जब बहुत सारे रैकिंग करने लगे, इवन रास्ते में टोक टोक के महिला लोग सब गाँव की है, कोई कहीं जा रही, बेटी घर जा रही, कोई पुतों के घर जा रही है, हम लोग कभी निकल रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि इस केस से हट जाओ, बहुत इसमें बड़े बड़े लोग मरवा दिए जाओगे, तुम लोग को फंसा दिया जाएगा, तुम लोग को ड्रग्स में फंसा देंगे, तुम लोग को गांजा में फंसा देंगे, ऐसे ऐसे करके कॉल्स आ रहे। हमने ये भी जवाब दिया कि ऐसा थोड़ी होता, कानून नाम का भी चीज है। तो क्या बोला गया मुझे पता है कि तुम सच के लिए कितना दिन जिंदा रहोगी, चारों तक झूठे लोग बैठे। मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा है उस नंबर का, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला कि मैं फाइट करूंगी। अभी मैं बता रही हूँ कि मेरी बेल लगी हुई है, बेल हुई नहीं, लेकिन कोर्ट की तरफ से नो कॉर्सिंग लगा दिया है कि मेरी अरेस्टिंग तब तक नहीं होगी जब तक यहाँ से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाए। एक अच्छा चीज हुआ। उसके बाद ये लोग क्या किए, देखिए कि लड़की को नहीं हो रहा तो वो मुझे मानहानि का केस के लिए तो बीबी राय है, एडवोकेट लीगल कंसल्टेंट, ये रातू का, ये सैमफोर्ड की तरफ से मुझे एक लीगल नोटिस भेज रहे हैं। 3.5 करोड़ रुपया ये मुझसे मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि मैं तो झुकी नहीं। अब सोचते हैं लड़की को परेशान करने का ही नया तरीका। तो ये लेटर है सर, इसको भी आप लोग जरूर दिखाइएगा। इस लेटर में एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा है मिसेस अमीषा मिश्रा फोल्डर टाइटल संपूर्ण संगठन फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट नंबर झारखंड 8253। ये मेरा डिटेल है, ठीक है। उनका क्लाइंट डिटेल क्या है वो सुनिए। सैमफोर्ड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर, यही है पॉइंट कि सैमफोर्ड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर। अरे आपका क्लाइंट है, आप ट्रांसपेरेंसी से नाम काहे नहीं लिखे इसमें? कौन है सैमफोर्ड का डायरेक्टर? मैं भी जानना चाहती हूँ, मेरे साथ तमाम जनता जानना चाहती है। वहाँ पे इतने लोग जा रहे हैं, इतने अच्छी इलाज होते हैं, तो हम लोग भी तो चाहते हैं डायरेक्टर कौन है जाने। तो यहाँ लिख दिया थ्रू इट्स डायरेक्टर, रजिस्टर्ड ऑफिस नियर कोकर चौक ओल्ड HB रोड, बस यही लिखा हुआ है। ये पहला हुआ उनका जो डिमेरिट है। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, मैं 3 पॉइंट आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या डैमेजेस किया है, सुनिएगा। जनरल डैमेजेस, इंजुरी, फाइनेंशियली लॉस्ट रेपुटेशन ऑफ द सेम हॉस्पिटल ₹2 करोड़। वाह, सोचने वाली बात है। एक लड़की, एक युवा को 3.5 करोड़ रुपया एक दिन का नुकसान हो गया, आपका मांग रहे हैं मुझसे, धमकी दे रहे हैं, मानहानि का केस कर देंगे। आपका कमाई कितना है जी एक दिन का? अरबों रुपया छापते हैं क्या? इनकम टैक्स कितना भरते हैं आप जो एक दिन में 3.5 करोड़ का नुकसान हो गया आपका? सेकंड में लिखते हैं मेंटल टॉर्चर फिजिकल इकोनॉमी ₹1 करोड़। सुनते जाइए, ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट लिखा लीगल असिस्टेंस एंड जनरल चार्जेस ₹2,50,000। टोटल ग्रैंड टोटल जो हुआ इसका हुआ 3 करोड़ 2,50,000 ये मुझसे मांगा गया 15 दिन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले कि हम कहाँ से दें, और एक सवाल आता है क्यों दें। मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि हम लोग एक आम आदमी है, हमारे लिए 3 लाख नहीं, हमारे 3,000 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी का है ना सर, मेहनत का पैसा रखते हैं। आप लोग जैसा अनाप शनाप पैसे तो आते नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि लड़की को रैकी करवा रहे हैं, लड़की को धमकी दे रहे हैं कि तुम केस को हटा दो, तुम पीछे हटो, लड़की हट नहीं रही है, तो अब ये दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, फिर भी फाइट करेंगे। देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगी कि अभी एक्चुअली में जो झारखंड में चल रहा है स्वास्थ्य को लेकर, एक सबसे बड़ा जो होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों में आज पूरा भ्रष्ट पड़ा हुआ है पूरा सिस्टम। अगर मान लीजिए कि आज हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे नौकरी करेंगे, कैसे आप लोग मीडिया भाई लोग कहीं जाके किसी का बाइट ले सकते हैं? खांसी हो गया, सर्दी हो गया, अटैक आ गया, कहाँ जाएंगे? सरकारी में जाते हैं को सुनता नहीं है, प्राइवेट में जाते हैं पैसा का भरमार लगा रहता है, क्या करें? डायरेक्ट शमशान घाट पहुंच जाना चाहिए ना सर हम लोग को। फाइनेंशियली एक्सप्लोटेशन का खेल हो रहा है यहाँ पे, फाइनेंशियली एक्सप्लोटेशन का पूरा। इंश्योरेंस के नाम पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग इंश्योरेंस के नाम पे आर्थिक शोषण कर रहे हैं जनता के साथ। और जनता जब इसकी आवाज उठाती है तो उस पर 10 मुकदमे डाल दिए जाते हैं, मारने की धमकियां दिया जाता है। लेकिन याद रखिए, मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ। मरना पसंद करूंगी, फांसी के फंदे में लटकना पसंद करूंगी, लेकिन मैं बिकूंगी नहीं, झुकूंगी नहीं। मेरे हौसले वो लोग दबा नहीं सकते, ये चीज है। और मैं आज फाइट कर रही हूँ, मैं अंतिम तक फाइट करूंगी। जो केस हुआ है फर्जी,
वो आखिरी में उनको ये डिपेंड करना पड़ेगा कि वो गलत थे और हम लोग का मुद्दा जो था वो एक्चुअली में सही मुद्दे पे गए थे। ये हमारा एक हो गया जो आपको मैंने बता दिया, 3.5 करोड़ रुपए का वो लोग मुझ पे भेजे। और मैंने इस लेटर को रिसीव किया 7 तारीख को मैंने लेटर को रिसीव किया। जैसे आया मैं लेटर को रिसीव की और मेल के जरिए उनको जवाब मैंने दे दिया। लेकिन ये बात दरअसल ये आता है कि 3.5 करोड़ रुपया अगर मैं नहीं देती हूँ तो मेरे पे वो लोग मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। करिए ना, निष्पक्ष जांच होगा ना। कानून नाम का चीज है कि नहीं? मैं संवैधानिक अधिकार रखने वाली एक लड़की हूँ, मैं संविधान को मानने वाली लड़की हूँ और मैं कानून के चलते, कानून एक होता है ना सर कि आप झूठे फर्जी केसेस कर रहे हैं, एक लड़की हूँ, एग्जाम से होते हैं, वो सब करते हुए मैं कोर्ट रेगुलर दौड़ रही हूँ 10 दिन से। मैं झुकी नहीं, अपना तेल जला के जितना भी है मेरा औकात है ना उसमें से मिलकर हम लोग सभी भाइयों के जितने भी संगठन के कार्यकर्ता सभी लोगों के मिल के सभी लोगों के सपोर्ट से अभी हम लोग अपना आना जाना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात यहाँ ये है कि ये सब एक ब्लैकमेल नहीं है तो क्या है? ब्लैकमेलिंग का जरिया है कि मैं नहीं झुक रही हूँ, केस नहीं हटा रही हूँ। उसके बाद मेरे पे झूठा नोटिस भेजा गया, उसका भी मैंने लेटर लाई, इसको भी आप लोग विजिबल कीजिएगा कि 272 कांड संख्या का नोटिस मुझे क्यों भेजे गए। इस केस को मैंने जब ऑनलाइन चेक करवाया तो पता चला किसी अभिमन्यु सिंह के नाम से केस रजिस्टर्ड है और इन्होंने मेडिकल में शायद केस किया था। ये है 272 कांड संख्या 224 का केस। डराना चाह रहे हैं वो लोग, सोच रहे हैं कि मारने का धमकी दे रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है। तो अब ये सब एक नया मारने की भी धमकी देने वाला कौन है? साहिल आदम करके कोई कमेंट किया है, उसको देखिए लिखा हुआ है यू डाई। आप जूम करके देख सकते हैं। हाँ ठीक है हो गया। और भी ऐसे बहुत सारे कमेंट है सर, ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं। तो आपने जो केस किया था उसमें कितना इन्वेस्टिगेशन हो पाया है? कुछ आप लोग को अपडेट मिल रहा है क्या? वही जानना हमारा मेन मकसद है कि ठीक है, अब तो देश में बहुत सारा ऐसा ड्रामा चल रहा है। भरत तिवारी को भी बिहार में मार दिया गया सच का आवाज़ उठाने वालों को। तो आप मतलब क्या चाहते हैं? कानून क्या चाहता है कि सच का कोई आवाज़ नहीं उठाए, उसको डरा। अगर आपके पास पावर है तो झूठा केस सिर्फ फंसाया जा सकता है कि सच केस में किसी को जगह भी दिया जाए। मतलब जो सच का लड़ाई लड़ा है उसको भी कोई जगह मिलेगा कि सिर्फ आपके पास वही पावर है कि झूठा केस में उसको फंसा दो। सिर्फ फंसाने का काम किया जा रहा है इसको कि आपके पास कोई भी कानून। आपने अभी तक सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं लिया? आपने हमें नोटिस भेजा है 7 दिनों के अंदर मिलने के लिए, आपने उन्हें कितना बार नोटिस भेजा? और जब हम लोग 10-11 बजे तक वहाँ पे सब कोई खड़े थे तब तक तो कोई नहीं आया था सैमफोर्ड का। तो हमारे से पहले उनका FIR रजिस्टर कैसे हो गया? और आप लोगों के द्वारा कितने बार उन लोगों को बुलाया गया है उसको भी तो हम लोग से साझा कीजिए। हमारे साथ नहीं कीजिएगा, मीडिया बंधुओं के साथ कीजिए। और अभी तक सैमफोर्ड का हम लोग बार बार मांग किए, पिछले भी हम लोग मांग किए थे कि सैमफोर्ड का अभी तक सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं साझा किया गया? अगर आप सच हैं, हमने 2 करोड़ का लॉस किया आपके हॉस्पिटल में इन लोगों के द्वारा। 2 करोड़ का, उस समय तक मैं पहुंचा नहीं था। हमें जब मालूम चला कि हमारी बहन के साथ मारपीट किया गया है, हमारी गांव के साथ महिलाओं के साथ मारपीट किया गया है, तब हम लोग बाद में आए। तो जब इन्होंने 2 करोड़ का तोड़फोड़ किया, 2 करोड़ का क्या तोड़फोड़ हुआ है? 1 करोड़ तो कुछ और है ना, वो मतलब उन लोग को ठेस पहुंचा अंदर से, उसका 1 करोड़। तो 2 करोड़ का तोड़फोड़ किया गया। तो मतलब क्या ऐसा क्या तोड़ दिया? 2 करोड़ का हीरा लगा कर रखे थे आप लोग गेट के बाहर। आप लोग तो घुसते के साथ बाउंसर के द्वारा ढकेल के भगा दिए। तो क्या टूट गया? आप साझा करिएगा ना जी, कि केवल आपको मतलब वकालत के द्वारा आप सिर्फ लीगल नोटिस भेजने का आप काम करिएगा कि कुछ शो भी कीजिएगा, कुछ पिक्चर भी भेजे थे साथ में। सही बात कि क्या टूटा? और ऐसा नहीं, सब कुछ रिकॉर्डिंग में है। आप लोगों ने चलाया भी है, पास्ट में बहुत कुछ डिलीट भी हुआ है, लेकिन आप लोगों ने चलाया, हमारे पास भी है। एक 2 गमला के सिवा कुछ नहीं टूटा है। गमला का कॉस्ट कितना आता है? 70 से 100 रुपया। नहीं होगा तो हम लोग खरीद के दे देंगे। और वो टूटा भी नहीं है, फाइबर का था, टूटा नहीं है। उसको सिर्फ मतलब क्षतिग्रस्त किया गया क्योंकि अब इसके सर में चोट था, इनके हाथ में, इनके लिए चोट था, उनके हाथ में चोट था। मतलब कोई मार खा के अपना गुस्सा भी जाहिर नहीं कर सकता है। मतलब आम जनता किस लिए बना है? सिर्फ मार खाओ।